ट्राई नॉट टू। ओके, तो एक बार अपन ने अपन ने बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ चीजें कवर की है ना अभी, मतलब बहुत सारे एलसीएम 10-20 थ्योरी थ्योरम वगैरह। तो एक मतलब क्या करते हैं, मैं एकदम जल्दी से ब्रीफ थ्रू करवा देता हूँ कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है ना। सबसे रीड प्रूफ करवा देता हूँ। ब्रीफ थ्रू करवा रहा हूँ, ठीक है। ब्रीफ थ्रू, ओके। सो सबसे पहले, आवाज क्लियर आ रही है, राइट? यप। ओके, तो सबसे पहले अपन ने किया था डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम अपन को एक बात ही बोलता है, कि फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, और फिर अपन ने बी पे पहले कंस्ट्रेंट था लेकिन वो हटा दिया था। फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, वी हैव यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सो दैट ए इज बी क्यू प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या देखा था? इसके बाद अपन ने देखा था कि अ, इसके बाद अपन ने एक्चुअली देखा था कि जब अपन आर इज इक्वल टू जीरो वाला केस लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या आ जाता है कि बी ए का मल्टीपल आ जाता है, राइट? सॉरी, ए, हम्म। हाँ, बी ए का मल्टीपल आ जाता है। हम्म। नहीं, ए बी का ए मल्टीपल बी है का ना। मल्टीपल है ना, हाँ, ए इज क्यू टाइम्स बी, तो ए बी का मल्टीपल आ जाता है हमारा। साथ में उसके बाद फिर अपन ने देखा कि वो कि अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है तो क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, जैसे कि वो ए, एनी नंबर विल ऑलवेज डिवाइड जीरो एंड वॉट एवर, वो जब वो वन को डिवाइड करेगा अगर कोई भी नंबर, तो वो प्लस माइनस वन ही होना चाहिए, है ना। फिर अपन ने हम्म। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमको हमेशा काम आई, कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और ए सी को भी डिवाइड कर रहा है तो ए बी एक्स प्लस सी वाई को डिवाइड करेगा। ये अपन ने बहुत यूज किया था। लीनियर कॉम्बिनेशन हाँ, ये को। ये क्योंकि अपन ने वो जीसीडी वगैरह उसमें भी ये बहुत काम आया था, तो ये हो गया एक। इसके बाद अपन ने एक्चुअली बोला था जीसीडी की डेफिनेशन। किसकी? जीसीडी की। जीसीडी की डेफिनेशन क्या थी? डी डिवाइड्स ए, डी डिवाइड्स बी, डी डिवाइड्स ए, डी डिवाइड्स बी, एंड इफ सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी, सी इज लेस देन इक्वल टू डी। डी डिवाइड्स ए कॉमा बी, सी इज लेस देन इक्वल टू डी, ठीक है, ये डेफिनेशन थी। और इससे इसके जस्ट बाद अपन ने ये थ्योरम देखी थी कि जीसीडी ऑफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, है ना, ये अपन ने थ्योरम देखी थी। हम्म। और इसके साथ साथ अपन ने एक और लाइक ऐसी कोरोलरी इसी के थ्योरम से आती है कि अगर अपने पास एक सेट टी है, सो दैट ए एक्स प्लस बी वाई का अगर सेट है ऐसे सारे एक्सप्रेशंस का, हम्म। ऐसे सारे नंबर जो इस फॉर्म के हैं एंड दिस इज पॉजिटिव, तो इसको पी बोल दो एंड पी इज ग्रेटर देन जीरो। तो अपन ने देखा कि इसका जो लीस्ट एलिमेंट है वो है जीसीडी ऑफ ए एंड बी। 21। यस, जीसीडी ऑफ ए एंड बी इसका लीस्ट एलिमेंट होगा। और साथ में यस। हर एक एलिमेंट इस सेट का जीसीडी का मल्टीपल है। दो बातें हैं, इस सेट के सारे एलिमेंट जीसीडी के मल्टीपल हैं, लेकिन इससे हाँ। ये बात साबित नहीं हो जाती कि जीसीडी के सारे मल्टीपल्स इस सेट में। दोनों सेम बात नहीं है। ओके। जैसे अगर जीसीडी टू है तो टू, हम्म। सिक्स, एट है, ऐसा ये नहीं है कि फोर भी होगा जो कि एक टू का मल्टीपल है। लेकिन फिर अपन ने प्रूव किया कि अगर सारे एलिमेंट्स एक तो जीसीडी के मल्टीपल है और जीसीडी के सारे मल्टीपल्स इस सेट में लाया करते हैं, ठीक है। ये अपन ने देख लिया। इसके बाद अपन ने एक और थ्योरम देखी थी कि अगर ए और बी रिलेटिवली प्राइम है तो ए एक्स प्लस ऐसे इंटेजर्स एग्जिस्ट करेगा सो दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज वन। ये तो इसी थ्योरम का कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। उल्टी बात ये थी कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई इज वन एंड ऐसे इंटेजर्स एग्जिस्ट करते हैं एक्स और वाई सो दैट दिस इज ट्रू, देन जीसीडी हैज टू बी वन, ठीक है। वन। दो चीजें। ओके, ये हो गया। फिर इसी की एक कोरोलरी ये थी कि अगर ए और बी का जीसीडी क्या है? डी है, तो ए बाय डी कॉमा बी बाय डी का जीसीडी वन होगा, राइट?
को प्राइम होंगे, राइट। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर अपन ने ठीक है, यही मेन मेन तो यही कोरोलरी थी। फिर अपन ने इसके बाद देखा कि जो, अब देख, जो अपना जीसीडी की डेफिनेशन है, अगर इसे ध्यान से देखें तो इसमें एक खास बात ये कि अपन यहाँ पे ये इनइक्वालिटी यूज कर रहे हैं ना, ये कि सी इज हम्म। एक्चुअली लेस देन इक्वल टू डी। हाँ तो हाँ। अपन एक काम करते हैं ना कि अगर अपन को हो सकता है, अगर कुछ हमें कहीं प्रूव करना पड़े, और अगर हम इनइक्वालिटीज के साथ अगर डील नहीं करना चाहें, तो एक अपन ऐसा भी हमने थ्योरम देखी थी, विच इज क्या बोलते हैं, वो थ्योरम ये थी कि डी इज सेड टू बी जीसीडी ऑफ ए एंड बी इफ एंड ओनली इफ, एक तो ये था डी डिवाइड्स ए कॉमा बी, और दूसरी कंडीशन थी whenever सी डिवाइड्स ए कॉमा बी, सी डिवाइड्स डी। तो इसमें अपने पास कोई इनइक्वालिटी नहीं आ रही है, राइट? whenever c divides a comma b, c divides d। हाँ हाँ, राइट, मेक सेंस। अरे हाँ, सही है, सी डिवाइड्स डी। ठीक है, तो इसमें अपने पास कोई इनइक्वालिटी नहीं आ रही है जो ऊपर आई थी। और ये इफ एंड ओनली इफ को भी अपन ने कैसे प्रूव किया था कि अगर ये बात सच है, इसका मतलब क्या है, डी ए और बी को डिवाइड कर रहा है, और सी अगर ए और बी को डिवाइड कर रहा है तो सी डी को डिवाइड कर रहा है। अगर ये बात भी सच है, इसका मतलब सी तो लेस देन इक्वल टू डी हुआ, है ना? हम्म। तो इससे इसका मतलब डी को जीसीडी होना पड़ा। और अगर डी जीसीडी है तो डी ए और बी को डिवाइड करेगा। और अगर कोई कोई है सी जो कि ए और बी को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब सी ए एक्स प्लस बी वाई को डिवाइड करेगा, और ये एक्स और वाई ऐसे भी हो सकते हैं, सो दैट ये डी दे देना अपन को। ठीक है, तो सी डी को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हम्म। हो गया। ये अपना ये मतलब मैं बस क्विक थ्रू एकदम मैंने ब्रीफ थ्रू करवा दिया। इसके बाद अपन ने डिवीजन एल्गोरिदम देखा था, जो कि अपन को क्लियर है। और अपन ने हम्म। डिवीजन एल्गोरिदम का मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो प्रूफ देखा था जो अपन को 10th क्लास में दिया नहीं था। यस। उसमें एक एक इम्पॉर्टेंट लेमा जो कि अपन को बहुत हेल्प किया प्रूव करने में, वो ये था कि इफ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देन जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ क्यू कॉमा आर, है ना? हम्म। तो अरे, क्या कर रहा है, गलत बात। बी एंड बी आर, कॉमा आ रहा है, या हाँ। अब इससे ठीक है, ये बात तो, ये बात सच क्यों है, पर मेरे को बता सकता है तो? ये बात सच क्यों है? हम्म। अरे हाँ, क्यों है? अगर डी इसका जीसीडी है ए और बी का, तो इसका मतलब डी डिवाइड्स ए कॉमा बी। इसका मतलब डी हैज टू डिवाइड द लिनियर कॉम्बिनेशन ए माइनस बी क्यू, है ना? ये लिनियर कॉम्बिनेशन है ए और बी का, तो डी ए को डिवाइड आर को डिवाइड कर रहा हम्म। हूँ। अरे लेकिन डी आर को डिवाइड कर रहा है और डी बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो क्या ये तो फिर कॉमन इससे डिवाइजर ये हुआ ना? कहाँ आया कि जी सी डी है? हाँ। अब अपन को ये कैसे अपन ने प्रूव किया था कि ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा? तो मान हम्म। लेते हैं कोई मल्टीपल है, कोई कॉमन डिवाइजर है आर और बी का। ठीक है, तो इसका मतलब वो हम्म। जो कॉमन डिवाइजर होगा वो क्या होगा, बी क्यू प्लस आर को भी डिवाइड करेगा। अगर सी कोई भी आर्बिट्ररी कॉमन डिवाइजर है बी और आर का, तो वो इस बी क्यू प्लस आर को डिवाइड करेगा। और बी क्यू प्लस आर तो ए है, तो सी ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, हम्म। इसका मतलब ये जो कॉमन डिवाइजर आर और बी को डिवाइड कर रहा है ना, वो ए को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब ये ए बी और आर दोनों तीनों का कॉमन डिवाइजर है। ठीक है, हम्म। और अगर ये ए और बी को डिवाइड कर रहा है ये कॉमन डिवाइजर, तो जीसीडी तो से तो छोटा ही होगा ना यार। जी सी डी क्यों छोटा होगा? सी ए को डिवाइड कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है।
और हम्म। सी, और अपन बोल रहे हैं सी जीसीडी नहीं है मान ले, अच्छा। तो कोई भी नंबर जो जीसीडी से बड़ा होगा वो तो ए और बी को डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब सी को क्या होना पड़ेगा, जीसीडी से छोटा होना पड़ेगा या बराबर होना पड़ेगा। हम्म। लेकिन डी, हाँ तो डी तो सी से CD वैसे ही बड़ा है, तो मतलब ये जो डी आर को डिवाइड कर रहा है ना, ये सी से हम्म। बड़ा होगा या बराबर होगा, इसका मतलब डी आर और बी का जीसीडी हुआ। राइट। ठीक है, तो इससे अपन के पास आ गया कि ओके। अब ये ये तो अपना ये हो गया ना, इसके बाद अपन ने कुछ देखा तो नहीं था वो एलसीएम की डेफिनेशन वगैरह, तो अभी अपन देखते हैं। लेकिन मैं यहीं से कुछ बताना चाहता था कि अपन ने अभी देखा जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जीसीडी ऑफ बी कॉमा आर, और मैं आर को क्या लिख सकता हूँ, आर को मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी क्यू, राइट। हम्म। और इस, यार ये नंबर पहले मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको अगर लिखूं जीसीडी ऑफ ए माइनस बी क्यू कॉमा बी, है ना। ओके। अब देख, ये जीसीडी है ए और बी का, जो कि किसके बराबर है, ए माइनस बी क्यू कॉमा बी, राइट। हम्म। तो इसका मतलब अगर तू सोच कि मेरे पास पहले दो नंबर्स थे, फिर मैंने दूसरे नंबर का कोई मल्टीपल लिया, बी का कोई मल्टीपल लिया और ए से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये नंबर अब छोटा हो गया है, राइट। हम्म। तो ये अपन को जीसीडी कैलकुलेट करने के लिए लाइक कितनी ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि अब अपन और छोटे नंबर से डील कर रहे हैं। इसके बाद ये नंबर मान ले कोई छोटा नंबर है ए माइनस बी क्यू, जो कि आर है ऑफकोर्स। अब क्या कर सकते हैं अपन, वापस आर को बी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसका कोई मल्टीपल लेके, राइट। ओहो। तो अपन ए और बी से थे और फिर अपन एक छोटे नंबर पे आ गए, और फिर अपन और छोटे नंबर्स पे जा सकते हैं ना, तो ये ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। और इफ यू नोटिस, अपन का डिवीजन एल्गोरिदम भी तो यही करता था ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था पहले, बी क्यू वन आर वन, फिर अपन क्या करते थे, डिविजन एल्गोरिथम ही तो है। या वही वही डिवीजन एल्गोरिदम है, फिर अपन क्यू टू आर टू प्लस आर थ्री बोलते थे, और अपन बी में से, मैंने ये आर लिया, फिर अपन क्या करते थे, सॉरी आर 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 वन है, टू आर टू आर वन, वन प्लस आर टू। आर टू, हाँ। फिर अपन ये आर वन का कोई मल्टीपल बी से सब्ट्रैक्ट करते थे, तो ये भी वैसे ही मैं बोल रहा हूँ। तो इससे जैसे कि एक आईएमओ में, आईएमओ आईएमओ में एक प्रॉब्लम आया था कि आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, लेकिन वो कुछ ऐसा था अ, कि जो दो नंबर्स है ना, हम्म। उन दो नंबर्स का कोई जीसीडी नहीं है, या फिर अगर उन दो नंबर्स को तुम फ्रैक्शन में लिखो ना, तो उनको तुम और रिड्यूस नहीं कर सकते हो। ये प्रॉब्लम था ये मतलब। वो पहले वाले आरएमओ में, आईएमओ में, हाँ, there was this was question one on the first RMO irreducible fraction का एक पॉलिनोमियल था, उसकी बात कर रहा है क्या? या हाँ। मैंने देखा है। फनीली इनफ कल रात को ही देखा मैंने वो पेपर। ओके, तो वो सवाल ये था, अभी अपन एक बार ट्राई करते हैं कि वेट, सवाल अब मेरे को पता चल गया। डू वो यू, है at 21n plus अपॉन 14 4 by एन 14 प्लस, n plus 3 is irreducible। हाँ। तो ये कब ये था आया था सवाल। आयनो, कौन से, कौन सा आईएमओ में आया था, 1959 पहला आरएमओ, पहला आईएमओ। 1959, ओके हाँ। 1959 द तो फर्स्ट अभी वन। अपन एक बार वो प्रूव करते हैं। अगर वो इररिड्यूसिबल है, इसका मतलब दोनों जो जीसीडी है ना, दोनों का जीसीडी वन ही होना पड़ेगा। तो इसका मतलब अपन को प्रूव करना हाँ। है जीसीडी ऑफ हम्म।
क्या था, 14n+3 एक तो था, माइनस, सॉरी, एंड 14 और 21n+4। ठीक है। अब देख, मैंने बोला कि तू इस नंबर में से ये नंबर एक बार सब्ट्रैक्ट कर दे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी आंसर तो जीसीडी वही रहेगा, राइट? तो एक बार मैंने अगर इसको सब्ट्रैक्ट हम्म। किया तो 14n+3 हो गया, और ये क्या हो गया, 7n+1। हम्म। अब एक और बार सब्ट्रैक्ट कर दे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, जीसीडी ऑफ 7n+2। 7n+1। हाँ। और ये तो सेवन कंसेक्यूटिव प्लस नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स का जीसीडी तो 1 होता है। ओ प्राइम। मुझे बता, ये सवाल इजी है या फिर पहले पहले आईएमओज में इसी लेवल के सवाल आते थे? मैंने ना ही पहले आईएमओ के पेपर कहीं कहीं कभी देखे, बट ये तो बहुत इजी सवाल था। हाँ, दिस सेम टू इजी, वेले क्वेश्चन 1 था, सो देर इज दैट। कोई भी क्वेश्चन हो, दिस ये वाज आईएमओ के वेल करंट स्टैंडर्ड्स के तो लायक नहीं है। दिस इज दिस वाज प्रॉब्लम आई 1, मैं मीन तेरे को आई बहुत मीन वो पहले। क्या था उसका नाम, टर्बो नाम था ना यार वो, जो अपन टेरेंस प्रॉब्लम, टाउ। नहीं, टेरेंस टाउ। अरे अरे नहीं नहीं, वो एक प्रॉब्लम देखी थी ना टर्बो वाली, ऐसा कुछ। टर्बो वाली या विंडमिल वाली? नो नो नो, अरे यू डोंट रिमेम्बर कि वो नीचे माइन कर सकता है फिर बॉम्ब मिलेगा, ऐसा कोई रिसेंटली प्रॉब्लम आया था ना, ऐसा अच्छा, कुछ। हाँ, दैट स्नेल टर्बो द स्नेल, स्नेल। टर्बो द स्नेल या मॉन्स्टर, ऐसा कुछ मिलता है उसको। हाँ 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 हाँ। ऐसा कुछ था कि अपने पास सम ये रोज थी और फिर वो नीचे जाएगा, लेकिन वो हर एक इधर हर एक जाएगा, रो ऐसा में कुछ। एक फॉर्म था, हाँ, एंड यू हैड टू मैक्सिमाइज हिज चांसेस ऑफ सक्सेस। या कोई अपन को एक स्ट्रैटेजी बतानी थी, आई थिंक ऐसा कुछ था। स्ट्रेटजी बताने की। एक हाँ, बार इसकी चैट खोल, द मीटिंग चैट। द मीट है। द मीटिंग चैट, दिस इज द पेपर। देयर वर ओनली 5 प्रॉब्लम्स 1959 में। ओ या, इंटरेस्टिंग। ओके। हाँ, तो अपना एक ब्रीफ तो हो गया एक बार, अभी अपन उस पे चलते हैं, जो अपन ने कल नहीं देखा। हम्म। तो अपन ने कल नहीं देखा कि अपन ने एलसीएम की डेफिनेशन नहीं देखी। नहीं, अपन ने एलसीएम की डेफिनेशन देख ली थी, तो वो डेफिनेशन क्या थी एलसीएम की, कि एलसीएम की डेफिनेशन थी कि कोई भी दो नॉन जीरो नंबर्स हैं, दोनों ही नॉन जीरो। तो ए डिवाइड्स एलसीएम, बी डिवाइड्स एलसीएम, एंड इफ तो ए डिवाइड्स, मान ले मैं एम को बोलूं एम ले ले। हाँ। एलसीएम ऑफ ए एंड बी, देन ए डिवाइड्स एम, बी डिवाइड्स एम, and if there exists any c, there exists any c so that a comma b divides c, then सी c is greater than equal to n। इक्वल टू एम। ये अपनी एलसीएम की डेफिनेशन। लेकिन यस। अपन ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि एलसीएम एग्जिस्ट करेगा? दोनों को मल्टीप्लाई ही कर देना। राइट, तो अगर मैं कोई एक सेट एस लूं सो दैट ये मल्टीपल्स ऑफ ए एंड बी है, तो उस सेट एस में, सेट एस मैं अगर मैं लूं पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ ए एंड बी, राइट, तो हम्म। तो उसमें एक तो ए भी खुद नंबर लाया करेगा उस सेट में। 2 ए भी होगा। तो इसका मतलब कि ये जो ए बी, क्योंकि सेट एस में लाया कर रहा है तो ये सेट एस तो नॉन नॉन एम्प्टी है, ठीक है। हम्म। यार ए बी नॉट जीरो है तो एल से मॉड ए बी, ऑलराइट, मॉड ए बी इसमें लाया करेगा, तो इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी है। और अगर ये सेट एस नॉन एम्प्टी है तो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो कि लीस्ट एलिमेंट होगा, एंड लीस्ट एलिमेंट होगा उसको मैं बोल देता हूँ एलसीएम, या उसको एम से डिनोट करो। तो एम लीस्ट एलिमेंट है इस सेट का जो कि ए और बी का मल्टीपल है, इसका मतलब ए और बी दोनों ही एम को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ऐसा कोई एम एग्जिस्ट करे। हम्म। अब यार ये एलसीएम जो चीज है अभी अपन ने डिफाइन की है, ये अपन को एक ऐसी चीज चाहिए जो एलसीएम को
जीसीडी से कनेक्ट कर पाए, ए और बी से कनेक्ट कर पाए ताकि, और अपन क्या बोलते हैं, मतलब ये एक तरीके का गैप है ना एलसीएम में और जीसीडी में, और ये जो दो नंबर है ए और बी, इन दोनों गैप को अपन कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अपन एक थ्योरम प्रूव करेंगे अभी। LCM इंटू HCF इज A इंटू बी वो। यस। तो जीसीडी टाइम जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी टाइम्स क्या था, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, दिस इज इक्वल टू ए ए बी। बी। तो सबसे पहले अपन मान के चलते हैं कि इसका भी प्रूफ देखेंगे अपन। तो इसका प्रूफ ये है कि अज्यूम करो डी क्या है, जीसीडी है ए और बी का। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए होगा वो डी का कोई मल्टीपल होगा, राइट? तो मैं उसको बोल देता हूँ डी टाइम्स एक्स, और बी क्या होगा, डी टाइम्स वाई। मेक सेंस? या। नाउ मैं बोलूंगा एम इज इक्वल टू ए बी बाई डी। ठीक है। तो अगर अपन इस नंबर को कंसिडर करें तो ये नंबर क्या है, ए ए, बी बाय डी, ये है DXY। ये डी एक्स वाई करेक्ट। अगर मैं इसको लिखूं ए टाइम्स बी बाई डी, और बी बाई डी तो वाई है, तो ये ए टाइम्स वाई भी है और ये बी टाइम्स एक्स भी है। हम्म। तो इससे अगर तू नोटिस करे तो एम क्या है, ए का भी मल्टीपल है और बी का भी मल्टीपल है। हाँ हाँ, है तो सही। तो एम अपने पास क्या है, ए का भी मल्टीपल है और बी का भी मल्टीपल है। अब अपन ग्रेटेस्ट प्रूफ अब और अपन को लीस्ट प्रूफ। अब अपन को प्रूव करना है कि ये लीस्ट मान ले ए और बी का। तो मान ले कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है सी, जो कि ए और बी को डिवाइड करता है, सॉरी, ए और बी सी को डिवाइड करते हैं, और मतलब सी ए और बी का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ए और बी सी को डिवाइड करेंगे। ठीक है। या फिर मैं लिख सकता हूँ सी इज हम्म। इक्वल टू ए पी एंड इट इज इक्वल टू बी टाइम्स क्यू, है ना? हो सकता है ना कोई पी और क्यू एग्जिस्ट करेंगे। हम्म, करेंगे ही। इसका मतलब जो अब पहली बात, डी जी सी डी, इसका मतलब अपन लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी बीटा। ठीक है। हम्म। अब अब क्या कर कि इन दोनों को अगर डिवाइड कर दूं ना मैं, इन दोनों को, क्या हुआ? ये जो दो दो है ना ये, हम्म। इन दोनों को डिवाइड करूं अगर, तो क्या आता है, सी बाय एम अपने पास क्या आ जाता है, सी बाय एम अपने पास आ जाता है, एम क्या है, ए बी बाई डी, तो ये हो जाएगा सी डी अपॉन ए बी, राइट? हम्म। जो कि यस। क्या है, डी क्या है, ये है ए अल्फा प्लस बी बीटा, करेक्ट? हाँ, D ये था अपना, राइट। जो कि क्या है, सी बाय बी अल्फा प्लस बी बाय ए, सॉरी, सी बाय ए बीटा। सी सी बाय बी अल्फा प्लस C बाय बीटा, यस। सी बाय ए बीटा, ठीक है। इससे अपन के सी बाय बी क्या है, ये तो क्यू है। C बाय बी, हाँ क्यू है। और सी बाय ए पी है। ठीक है। इसका मतलब, क्यू अल्फा प्लस P बीटा तो। सुन सुन सुन, इसका मतलब हाँ हाँ, कंटिन्यू। जो सी बाय एम है ये एक इंटीजर है। इसका मतलब C एक मल्टीपल है M का। एम डिवाइड्स सी, तो M इज लेस देन C। तो एम हैज टू बी लेस देन देन इक्वल इक्वल टू। टू सी। इसका मतलब फॉर ऑल मल्टीपल्स ऑफ ए एंड बी, दिस ए बी बाई डी इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। ठीक है। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी।
तो ये अपन ने प्रूव कर दिया, एम हर एक सी जो कि ए और बी का कॉमन मल्टीपल है उससे छोटा या बराबर है। इसका मतलब एम को होना ही पड़ेगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल बाय डेफिनेशन। और एक और चीज अपने पास आ गई कि अपन ने एम क्या लिया था, ए बी बाई डी, है ना। तो अपन ने ये प्रूव कर दिया है कि एम ये भी आ गया। ए बी बाई डी है। और ये क्या है, एलसीएम है। और डी तो जीसीडी है। तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए एंड बी टाइम्स एलसीएम ऑफ ए एंड बी। हम्म। इसका एक और प्रूफ है जो कि अपन एक्चुअली उससे करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओ, क्या था? अरिथमेटिक। ये क्लियर है। यप, हाँ। इसकी एक कोरोलरी ये भी आएगी कि अगर जीसीडी वन है ना, इसका मतलब एलसीएम विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। द टू नंबर्स। क्योंकि हाँ। अगर जीसीडी वन हो गया मतलब दोनों ही को प्राइम है, कोई फैक्टर्स शेयर ही नहीं कर रहे हैं, तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हैज टू बी ए, ए बी। तो हम्म। if GCD is 1, GCD is 1, AB is equal to the least common multiple of A and B। अब हम्म। ये जो थ्योरम है इसने एक बहुत बड़ा गैप फिल कर दिया, इन द सेंस कि अब अपन एलसीएम ना जीसीडी की वजह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ए और बी नोन है, जीसीडी अपन डिवीजन एल्गोरिदम से निकाल सकते हैं, इसका मतलब एलसीएम भी अपन अब डिवीजन एल्गोरिदम की सहायता से निकाल सकते हैं। हम्म। ठीक है, क्लियर है। यप। अब कितना बड़ा गैप फिल हो गया है। और साथ में एक और चीज है कि ये अपन ने जीसीडी और एलसीएम हम हमेशा से क्या बोल रहे हैं, जीसीडी और एलसीएम अपन ने अभी तो दो नंबर्स के लिए डिफाइन किया है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि तीन नंबर्स का कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होगा या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं होगा। तो तीन नंबर्स के लिए भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एग्जिस्ट करेगा। और उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि डी डिवाइड्स ए, बी एंड सी, ए बी सी। and if any c हम्म। divides a, b and c, then d is less than equal to c। तो ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो गया ए बी सी का। डी वेट, लेस देन इक्वल टू सी लेस देन इक्वल टू। मैं इसको ई बोल देता हूँ। तो ई ई डिवाइड्स ए बी सी, तो डी हैज टू बी लेस देन इक्वल टू ई, सॉरी, ई हैज टू बी लेस डी। देन इक्वल टू डी। क्योंकि ई ई, लेस देन, ई लेस देन हाँ इक्वल ई, टू। ई होगा यहाँ पे। तो इसको मिटा दो। एक सेकेंड, ये सी क्यों है? हाँ, अपन एक्चुअली ना कोई भी डिवाइजर ई जो कि ए बी और सी का डिवाइजर है, कॉमन डिवाइजर है ऑफ कोर्स। तो जो अपना डी है, ई है, वो डी से कम होगा। डी सबसे बड़ा डिवाइजर है अपना एक्चुअली। तो ये अपना हो गया। नाउ सिमिलर वे में एलसीएम भी डिफाइन हो सकता है ना तीन नंबर्स का। एक चीज ये है कि अ, मुझे बताइए, जो तीन नंबर्स में अभी लिखने जा रहा हूँ, हाँ। 6, 10 एंड 15, ये तीन नंबर्स का जीसीडी वन है। हम्म। जीसीडी वन है इन द सेंस कि देर इज नो नंबर ग्रेटर देन वन जो कि इन तीनों को डिवाइड कर दे, तीनों को। हम्म। दैट डज हम्म। नॉट मीन कि ये दो को प्राइम है, ये दो को प्राइम है, ऐसा ऐसा नहीं है। ठीक है, हो सकता है हाँ, हाँ। पेयर्स में लिया ना, तो हो सकता है इनका कोई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा जो कि इसका जो इसके बराबर नहीं है। तो ऐसा हो सकता है। हम्म। ठीक है, तो ये हो गया हम्म। अपना थ्योरी कंप्लीट। पूरे अब चैप्टर की। नहीं नहीं, अभी तो बची है। देर इज वन थिंग लेफ्ट। और ऑल्सो वो जो कल मैंने जोरदार प्रूफ किया था, अ, वो प्रॉब्लम याद है? 72x + 56y इज 8, राइट।
यही प्रॉब्लम थी। जस्ट एक सेकंड। या अरे कौन? या यही क्वेश्चन था अपन जो कल डिस्कस कर रहे थे। यस, द वन विच हैज वन सोल्यूशन। या तो मैंने जोरदार आर्गुमेंट बोला था और तुम सब पगला गए यार। इस इक्वेशन का मान ले मेरे को एक, देख, मैं तेरे से कुछ भी एल्जेब्रिक जोरदार मैनिपुलेशन करने की बात नहीं बोल रहा हूँ। अगर मेरे को पता है कि एक तो अपना क्या आया था इसका, एक शायद कुछ आया था 5 या और ये -4 ऐसा कुछ आया था। एग्जैक्टली याद नहीं है। नहीं, उल्टा होगा। ये 4 आया था और ये -5 आई थिंक ऐसा कुछ आया था। ठीक है, एक सोल्यूशन तो ये है। यही है, हाँ। अब तू मेरे को क्या है, एक और सोल्यूशन जो अपन ने ऑफकोर्स कल नहीं निकाला है, क्या एक और सोल्यूशन तो मुझे एकदम जल्दी से, लाइक जल्दी इन द सेंस, तेरे को बस ये इक्वेशन देखनी है। कोई ऐसे हैवी कुछ मैनिपुलेशन नहीं है, लेकिन तू मेरे को एक और सोल्यूशन दे सकता है। हम्म, बहुत इजी अगर तू सोचे ध्यान से। एंड ये शायद मैंने तेरे को पहले बताया भी हुआ। यस, अ कपल इयर्स अगो। या कि भाई ये मिट क्यों नहीं रहा है। हाँ 456 माइनस 5 इज 8। हम्म। देख, तेरे को कुछ नहीं करना है। इसका इसका इन दोनों का एलसीएम क्या है। को ट्वाइस करके अगर मैं एक ये सब्ट्रैक्ट कर लूं। नहीं नहीं, हाँ। कि कंटिन्यू कंटिन्यू। देख, तेरे को कुछ नहीं करना है। तू क्या कर, +76 टाइम्स 56 कर और -76 टाइम्स 56 कर। अब 76 कॉमन ले, 72, माय बैड, ये 72 होगा और ये भी वेयर 72 वेयर होगा। 76 कम फ्रॉम? अच्छा। अब क्या कर, यहाँ 72 कॉमन ले ये तो ये, ये जीरो नहीं होता? और ये, और हाँ जीरो ही होता है ना। सुन तो ये सही, तू 72 कॉमन ले तो क्या आएगा, 72 x - 56 +56 कॉमन लिया तो ये आ गया y - 72, जो कि 8 के बराबर है। तो अगर 4 और -5 इसका एक सोल्यूशन है, तो -52 - 79 भी एक सोल्यूशन होगा। समझा। 77। सॉरी, 77। 77, 77। हाँ 79, तो मैंने गलती से वो है 77, क्योंकि क्योंकि तूने प्लस और प्लस समथिंग एंड माइनस समथिंग किया तो फर्क कुछ नहीं पड़ा, राइट। और फिर तू 72 कॉमन ले सकता है, तो ये x - दिस एंड यहाँ पे y - दिस आ गया। तो अब तेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ, अगर x इसका एक सोल्यूशन है, y इसका एक सोल्यूशन है, तो x - 56 एंड y + 72, दिस इज हाँ, प्लस, ओके। देख रहा था ये 8 कैसे आएगा। 67, दिस इज y + 72। ये भी एक सोल्यूशन होगा। ठीक है। 56 टाइम्स 67 माइनस यू से 72 × 52। हाँ, ओके। तेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस है। हाँ बस एक दिक्कत है इसमें, मतलब दिक्कत तो नहीं, बट एक चीज ये है कि मैंने बोला था कि क्या एक्स और वाई यूनिक है, तो नहीं, एक्स और वाई यूनिक नहीं है। एक्स और वाई यूनिक नहीं है इन द सेंस कि एक्स और वाई कोई एक सोल्यूशन नहीं है इन द सेंस। एक चीज ये है कि ऐसा जरूर हो सकता है कि पॉजिटिव सोल्यूशन दोनों x, y दोनों >0 हो, तो वो सोल्यूशन एक या दो ही हो, ऐसा भी हो सकता है।
क्योंकि तू देख, यहाँ पे अगर एक 4 और -5 था, तो दोनों ही, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब अगर मेरे को एक दूसरा सोल्यूशन चाहिए तो मेरे को 56 सब्ट्रैक्ट करना है और एक 72 ऐड करना है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 4 में से, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब मैं दोनों पॉजिटिव सोल्यूशंस तो ला ही नहीं सकता। नेट गया। एक सेकेंड, जस्ट वन थिंग। सारे सोल्यूशन इसी फॉर्म के होंगे? सारे सारे इंटीग्रल सोल्यूशन इसी फॉर्म के होंगे? अम, सारे इंटीग्रल सॉल्यूशन इसी फॉर्म के होने चाहिए या? हम्म। ओके। वेट, नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है इस फॉर्म के हो। क्योंकि देख, यहाँ पे मैंने क्या है, 72 और 56 का एलसीएम क्या होता है? एच सी एफ क्या होता है? एलसीएम, एलसीएम। अरे मैं तो एच सी एफ पूछ रहा हूँ, एच सी एफ क्या है? 8 है ना? 504 एल सी एम है। 72 × 7। आई थिंक। यप। तो यहाँ पे मैं बोल रहा था कि 72x प्लस 50, यार ये मेरा पेन, 56y इज इक्वल टू 8। ठीक है। अब x और y इसका हम्म। सोल्यूशन है, तो मैं इसको लिख दूं 72x - 7, राइट, यही आता है। और प्लस 56, और इसका ये हो जाएगा y + 9। ठीक है। वेट, वेयर डिड दिस, यू गेट 7 and 9 फ्रॉम? नो आइडिया। ठीक है। तो वेट, वेयर डिड यू गेट 7 and 9 फ्रॉम? देख, मैंने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, ऐड किया और अच्छा, सब्ट्रैक्ट हाँ किया। हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया। तो ये एलसीएम यहाँ पे एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ एलसीएम एक बार ऐड हो रहा है। एलसीएम क्यों लिया? क्योंकि अगर मैं एलसीएम से छोटा नंबर लेता तो उसमें से ना वो 56 का मल्टीपल होता, ना 72 का मल्टीपल होता, तो हाँ मैं सर, कॉमन कैसे वो लेता? तो होता है। मैं हाँ, कॉमन नहीं नहीं ले एक का पाता। हो सकता है, दो का नहीं होता। मैं एक भी ले लूं तो कॉमन ही नहीं आएगा ना कुछ। हाँ हाँ हाँ, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो इसलिए सारे जो सॉल्यूशंस होंगे वो किस फॉर्म के होंगे? अ, सारे सॉल्यूशंस होंगे, अगर मैं, अगर इसका एक सोल्यूशन नोन है, एक सोल्यूशन नोन है, मान ले इसका एक सोल्यूशन x0 और y0 था, तो बाकी हम्म। जो सॉल्यूशंस होंगे वो x0 - 7 के और y0 + 9 के फॉर्म के होंगे। खोल ठीक के? है। अच्छा, नहीं नहीं, हाँ। नहीं, खोल के नहीं। हाँ हाँ हाँ, 7 के + 9 के। क्योंकि x0 और ये सब्ट्रैक्ट कर सब्स्टिट्यूट करेगा ना, तो तेरी इक्वेशन एक्चुअली रिड्यूस हो जाएगी, इसी इसी में बन जाएगी। और ये तो 8 के बराबर है, हम्म क्योंकि x0 और y0 स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, ये अपन को पता है। हम्म। ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा था, कल कल अगर तुझे याद हो तो मैं ये ऐसा सिमिलर मैंने बोला था कि मैं 7 और 9 लेके आया था नंबर्स, लेकिन वो मैंने कल एक्सप्लेन नहीं किया था अच्छे से। हम्म। ये मैंने एक्स और नॉट और अच्छे वाई तरीके नॉट, से। एक्स नॉट और वाई नॉट अपने कहाँ से आए थे? x0 और y0, हाँ तू हाँ अब हाँ डिवीजन हाँ, लेमा वो से करना चाह रहे एक काम कर, थे। दूसरी लिंक ज्वाइन कर, फिर अपन वहां डिस्कस करेंगे। ये है ये है।